आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं दुनिया भर की चीजें संभाल सकती हूँ, पर तू जो ये नए नए कांड करती रहती है ना, वो मुझसे नहीं संभाले जाते। मम्मा, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने इतना सब कुछ नहीं सोचा था। मोहन का नाम उसने अपने हाथ पे लिखा हुआ था, बस उसकी सजा देनी थी, मैंने दे दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग अभी तक यहाँ से निकले क्यों नहीं है। चलिए चलिए। मोहन, गुनगुन, राधा बाहर है उस कारपेट में। कुछ करो, उसे बचा लो प्लीज। क्या करूं? वैसे तो सबके सर पे नाचते रहती, अब पता नहीं कहाँ चली गई। कमाल है, उसे भी ना। पिछली बार जब राधा खतरे में थी, इसी तरह ज्वेलरी छोड़कर क्लूज छोड़े थे उसने। मतलब गुनगुन सही कह रही थी कि राधा खतरे में हो सकती। राधा खतरे में हो नहीं सकती, मोहन खतरे में है। मैं वही तो कब से कह रही हूँ। बाहर जाओ प्लीज, प्लीज राधा को बचाओ। वो बाहर है टेम्पो में। अजीत, अजीत, अजीत। हाँ मोहन भैया, क्या हुआ? अजीत, वो राधा कहीं मिल नहीं रही है। तो तू एक काम कर, तू बाहर जाकर आसपास देख और दुकान वालों से पूछ किसी ने राधा को जाते हुए देखा क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं शेखर को फोन करता हूँ ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। मोहन भैया, हमने ढूंढेंगे तो और कौन? अजीत। हाँ मोहन भैया। हेलो शेखर, एक प्रॉब्लम है यार। वो राधा कहीं मिल नहीं रही है और किसी ने उसे देखा तक नहीं। तो तू एक काम करना, तू पुलिस में एक कंप्लेन कर ताकि वो लोग भी राधा को ढूंढे और मुझे फोन करके वापस इन्फॉर्म करना। राधा बाहर नहीं, घर के अंदर ही है। मोहन, राधा उस टेम्पो में। प्लीज प्लीज बाहर जाओ, एक बार देखो राधा वहीं पे है। मोहन, शांत हो जाओ बेटा। ऐसा भी क्या हो गया है? अरे छोटी सी बच्ची थोड़ी ना है, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी, मिल जाएगी। नहीं माँ, ये शांत होने वाली बात नहीं है माँ। पता है पिछली बार जब राधा को गुंडे उठाकर जंगल में ले गए थे ना, तब राधा चूड़ी और झुमकों से मुझे रास्ता दिखाया था। आज भी उसने वही किया है। ये चूड़ियां मुझे यहां मिली। जरूर किसी तकलीफ में हो, किसी प्रॉब्लम में हो। मोहन, कुछ भी करके राधा को ढूंढो। वो तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है, पराई अमानत है हमारे घर में, और हमारे घर में रहते उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा उसे। हम है ना, हम सब ढूंढ लेंगे उसे। मैं देख कर आता हूँ। हम यहाँ देखते हैं। हेलो। देखा मम्मा आपने मोहन को? उस 2 कौड़ी के लड़की के लिए उसने सारा घर अपने सर पे उठा रखा है। इससे बेहतर तो यही होता कि वो लड़की मर जाती, सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम तो तुमने अपने लिए खड़ी कर ही ली है अपने आप से। कभी कभार हम सांप को जब लाठी से मारने जाते हैं ना, तो सांप उल्टा लाठी पे लिपट कर हमें ही काट लेता है। जब वो 2.5 फुट चुड़ैल होश में आएगी ना, तब सबको यही बता देगी कि आखिरी बार वो तेरे साथ ही थी। कभी कभार जोश में तेरा होश घास चरने चला जाता है। बस करो ना मम्मा, कहा था ना मैंने आपसे कि उस वक्त गुस्से में मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। सुन, तुझे किसी ने कारपेट के साथ देख तो नहीं लिया ना? तो आज का नया तमाशा ये है कि राधा खो गई। वैसे एक बात है ना, अपने घर में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा तो होना ही है। ऐसे शोज के लिए तो टिकट लगानी चाहिए, है ना? तुम चाहे कुछ भी कहो राहुल, लेकिन आज के एंटरटेनमेंट के स्पॉन्सर ये दोनों ही हैं, और इन्होंने ही राधा के साथ कुछ किया। दादू, जी बेटा। आप मुझे हर मंथ के फर्स्ट डे पर
एक टॉय ला कर देते हो ना। पर आज के बाद मुझे कोई भी टॉय नहीं चाहिए, बल्कि मेरे सारे टॉयज ले लीजिए। पर प्लीज राधा को वापस ले आइए, प्लीज दादू। आ जाएगी बेटा, राधा जल्द घर वापस आ जाएगी। माँ माँ आप परेशान मत होइए, हम ढूंढ लेंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबको बाहर जाकर ढूंढना होगा माँ। मोहन, तुम्हें क्या लगता है हमें राधा के परिवार को बता देना चाहिए? नहीं मतलब रामेश्वर जी को फोन करके कह देना चाहिए। हाँ माँ, हमें बताना तो चाहिए ना, इतनी बड़ी बात हम उसकी फैमिली से कैसे छुपा सकते हैं? बेटी है उनकी। क्या हुआ मोहन? गुनगुन है। गुनगुन गुनगुन कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। गुनगुन तुम्हें पता है गुनगुन, बाकी बिहारी जी ना बच्चों की बात हमेशा सुनते हैं। हेलो बाकी बिहारी जी, मैं गुनगुन, राधा की फ्रेंड। आप भी राधा के फ्रेंड हो ना? दिन भर आपका नाम लेती रहती है वो, कहती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो प्लीज मेरी भी ये रिक्वेस्ट पूरी कर लो। प्लीज राधा को मेरे पास वापस भेज दो। मैंने दादू से भी प्रॉमिस किया है कि आज के बाद मैं कोई टॉयज नहीं लूंगी, और आपसे भी प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं कोई भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। बट प्लीज राधा को वापस भेज दीजिए। ये लो, दिया जलाओ और प्रार्थना करो।